उत्तर प्रदेश के औरैया से खबर सामने आई है, जहां हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने नीले झंडा हाथ में लेकर ज़ोरदार प्रदर्शन किया। आरक्षण के मुद्दे पर अपनी आवाज़ को बुलंद किया। आरक्षण के मुद्दे को लेकर दलित संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने एससी के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण उपवर्गीकरण के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। आज यहाँ पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हैं और जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि आप ये जो संविधान में छेड़छाड़ की गई है, ऐसा आप लोगों का मानना है, तो इस पर प्रकाश डालिए। किस कारण से आप लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, उसकी वजह क्या है? सबसे पहले सभी को जय भीम। मैं धीरेन्द्र कबीर आज़ाद समाज पार्टी का मंडल अध्यक्ष कानपुर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण के अंदर वर्गीकरण को लेकर और उसमें क्रीमी लेयर लगाने के लिए उन्होंने आदेश पारित किया। तो हम पूरे देश के बहुजन समाज के लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के अंदर, क्योंकि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में जैसा कि आपको पता है कि 15(4) और 16(4) में और आरक्षण 340, 341 और 42 के दौरान आपने देखा है कि उसमें कहीं पर भी आर्थिक आधार पर या फिर किसी भी इनकम को लेकर, क्योंकि जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, ये आरक्षण व्यवस्था गरीबी के आधार पर नहीं की, सामाजिक पिछड़ेपन की वजह से है। तो जब आप वर्गीकरण करते हैं लोगों के आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से, तो ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है। अच्छा सर, विरोध क्या है इसका? विरोध हमारा इसलिए ये है कि जब आप संविधान को तोड़ना चाहते हैं किसी के आदेश के खिलाफ, क्योंकि 7 जजों की बेंच में, जिसमें माननीय एक हमारे सुप्रीम कोर्ट की जज ने इस पर डिफर किया है। क्यों डिफर किया है? क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें संविधान के खिलाफत की तो कुछ जो अधिवक्ता लोग हैं या जो कानून के विशेषज्ञ हैं, वो लोग कहते हैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है और ये विरोध जो है व्यर्थ है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा आपके माध्यम से ये भी सवाल है, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने की इजाज़त है? अगर नहीं है, क्योंकि इस देश के अंदर इस संविधान ने पार्लियामेंट को ये ताकत दी है कि इस देश के कानून बनाएं, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये ताकत दी है कि उन बनाए हुए कानूनों का पालन कराएं। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो बाबा साहब के संविधान में अगर आपको बदलना ही है, तो मेरी ये भी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट ये सरकारों को आदेश करे कि इस देश की जो जातिगत जनगणना लगभग 100 साल से नहीं हुई है। 2011 के 21 में जनगणना होनी थी, जब जनगणना ही नहीं आई, किस समाज को कितना नेतृत्व मिला? अगर शेड्यूल कास्ट को 15% और 7.5% शेड्यूल ट्राइब को जो आरक्षण मिला है, उस आरक्षण के अंदर हमारा जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व में कितनी जगह भरी गई, उस नेतृत्व का कितना पालन हो पाया है, इसके आंकड़े कौन जारी करेगा? और जब तक आंकड़े नहीं आते तो किस आधार पे आपने ये कह दिया कि ये चीज़ आप वर्गीकरण कर दो, जब आपके पास आंकड़े ही नहीं है? तो ये माननीय न्यायालय से और ये सरकार से, आज हम लोग इसलिए भी आए हैं कि सरकार से मेरी मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के संविधान विरोधी आदेश को वो लोग अपने पार्लियामेंट के अंदर अध्यादेश लाए और इस आदेश को पलटें। जैसा कि आपने देखा 2 अप्रैल को भी हुआ, और उसके बाद हमारे सतगुरु रविदास साहब का मंदिर तोड़ा गया, तभी सरकार ने अध्यादेश लाई। तो ये जो आक्रोश आज आप औरैया के अंदर देख रहे हैं, ये सिर्फ औरैया में नहीं है, ये पूरे देश के हर एक जिलाधिकारी कार्यालय में ये इस पूरे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बीच जो भाईचारा बना है, उसको तोड़ने की एक इनडायरेक्ट कोशिश है। तो मैं ये चाहता हूँ ये भाईचारा बना रहे, इसके लिए आप आंकड़े लाइए, जातिगत जनगणना कराइए, उसके बाद आप आंकड़े रखने के बाद अगर ऐसा करते हैं तो हम इस चीज़ का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। ये चीज़ हमारी मांग है।